तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से लाइव वायर के कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। सिर्फ लाइव वायर के कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, उसी के अंदर ही सारी लॉजिक होती है आपकी। अच्छा, जो लास्ट वीडियो में मैं एक चीज़ भूल गया था वो ये था कि इसके साथ क्योंकि वाइट आता है तो इसके लिए आपने npm इंस्टॉल करना होता है। npm आई लिखेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे ये नोड का मॉड्यूल्स का फोल्डर बन के आ जाएगा। ये सिंपल, वैसे लास्ट वीडियो में भूल गया था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पे आपको कमांड दी हुई है क्रिएट करने की कंपोनेंट को। यहाँ पे दो कमांड है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ये फाइल जैसे क्रिएट हो के आएगी उसका बस यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, ये मैं यहाँ से कमांड कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे टर्मिनल में आके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे होगा ये कि PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर, यानी कि लाइव वायर का कंपोनेंट बनाने लगे। आप चाहें तो लाइव वायर को पहले लिख दें, मेक को बाद में लिख दें, यानी कि लाइव वायर कॉलन मेक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो नेम है उसका आपने ख्याल रखना है, जो आपका सी जो पहला वर्ड होगा ना, हमेशा पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखना है आपने, जैसे क्रिएट पोस्ट या लॉगिन, लॉगिन का एल बड़ा आपने लिखना है, साइन अप होगा तो साइन अप का एस बड़ा लिखेंगे। ठीक है, पहला लफ्ज हमेशा आपने बड़ा लिखना है, बाकी बेशक छोटे लिख दें। अब जब हम ये क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, तो इसके बाद दो फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी हमारे पास। एक हमारी होगी ऐप, ऐप के अंदर लाइव वायर के अंदर एक ये PHP की फाइल होगी, और इसके अलावा होगी व्यूज की फाइल, रिसोर्सेज व्यूज, व्यूज में जाकर लाइव वायर, एक ये होगी। इसको मैं राइट साइड पे ओपन कर लेता हूँ। ये दो आपकी फाइल्स क्रिएट होंगी। अगर आपने कभी Vue.js किया पहले, तो ये समझ लें कि ये आपके स्क्रिप्ट है और ये आपका टेम्पलेट है, यानी कि जो आपने करना होगा सारा फ्रंट एंड का काम, जैसे HTML लिखनी होगी वो सारी इस टेम्पलेट की फाइल में लिखेंगे, और जो आपने लॉजिक लिखनी होगी, मिसाल के तौर पर कंट्रोलर जैसे बनाते हैं, डाटा रिटर्न करते हैं, पोस्ट रीड करते हैं, और लोग की क्यूरीज, वो सारा आपका यहाँ पे लिखेगा। ये समझ लें कि कंट्रोलर है आपके पेज का। जो भी आप यहाँ करेंगे वो सिर्फ इसी पेज पे ही शो होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेंडर करता है क्या, लाइववायर डॉट क्रिएट पोस्ट का टेम्पलेट। यहाँ पे आप आके देखेंगे तो लाइव वायर के अंदर क्रिएट हाइफन पोस्ट ब्लेड डॉट PHP, तो यहाँ पे लाइव वायर के अंदर क्रिएट हाइफन पोस्ट। ठीक है, तो ये वाला यानी कि टेम्पलेट रिटर्न हो रहा है, ये आपस में लिंक्ड है दोनों, इनके अलावा और कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ आपका। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आगे नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आप नाम किस तरीके से इसका रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट रखा था, और यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने P कैपिटल रखा है, लेकिन नाम यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिएट हाइफन पोस्ट लिखा है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने पहला लफ्ज इसका जो है वो कैपिटल रखा था पोस्ट का। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका नाम क्रिएट ब्लॉग, में इसका B छोटा रख देता हूँ, क्रिएट ब्लॉग कर देते हैं, लेकिन ब्लॉग का B जो है वो मैं स्मॉल में कर देता हूँ, तो ये स्मॉल में ही लिखा आएगा। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक लाइव वायर की फाइल बन के आई, और इसके साथ क्रिएट ब्लॉग, ये देखें ब्लॉग का B जो उसके पहले हाइफन नहीं है, जैसे हमारी पोस्ट के अंदर था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको जो सेकंड कमांड दी है, इसमें आके क्रिएट पोस्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से रखने तो ऐसे भी कर सकते हैं, C छोटा रख दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इसी तरीके से लिखें, फर्स्ट वाले तरीके से। बाद में अगर कोई इशू होता है, जैसे आप कहीं पे डिप्लॉय करने लगते हैं, तो इशू करेगा वहां पे। ठीक है, एक तो ये हो गई, ये दो तरीके हैं। अब आ जाते हैं कि सब फोल्डर में किस तरीके से करते हैं। जैसे लाइव वायर है, मैं चाहता हूँ कि पोस्ट के कंट्रोलर और पोस्ट के व्यूज अलग फोल्डर में, और बाकी जैसे डैशबोर्ड वगैरह के वो अलग में हो, तो वो कैसे आप करते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कमांड भी दी हुई है, अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं ना, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए ये बताई हुई है, पोस्ट और डबल स्लैश सिंगल भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इसको, सिंपल। यहाँ पे पोस्ट डबल स्लैश का मतलब है कि फोल्डर के अंदर होगा आगे। इसको पोस्ट का क्रिएट पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें पोस्ट का फोल्डर बन के है, और उसके अंदर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये भी देख सकते हैं इसका P कैपिटल में है। ठीक है, क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पे भी पोस्ट का फोल्डर है, इसमें भी क्रिएट हाइफन पोस्ट। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, हाईली वार्निंग भी दे रहा हूँ, बाद में इशू है, इससे पहले आपने ये करना है कि क्रिएट पोस्ट का अगर आपने एक बना लिया है, तो दोबारा सेम नाम का ना बनाए। ठीक है, कोई और नाम कर लें, पोस्ट क्रिएट कर लें, या अगर क्रिएट पोस्ट पहले से है तो इस तरीके से इसके नेमिंग कन्वेंशन का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मैं इसमें 3 साल से हूँ, 3 साल से इसको कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया कि सब फोल्डर में बनाना। अब तीसरा तरीका जो है वो है इनलाइन। इनलाइन वाला तरीका ये है कि आपका टेम्पलेट नहीं होता फ्रंट एंड पे, जैसे यहाँ पे हमारा बन के, ये आपका टेम्पलेट नहीं होगा, आपकी सिंपल ये वाली PHP की फाइल होगी। ये तरीका हम यूज नहीं करते, लेकिन आप कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई अलर्ट बनाना है, जैसे छोटा सा मैसेज लिखा आता है कि आपको सक्सेसफुल हो गया, या उसमें कोई और फंक्शन है कि जैसे उसको क्लोज करना है, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से बना लें इसको, लेकिन हम ये यूज नहीं करते। थर्ड वाला इनलाइन वाला तरीका ये यूज नहीं होता, क्योंकि हम बड़े कंपोनेंट ही हो सकता है तो उसका बेसिक कंपोनेंट बना देते हैं, जो लारावेल का है, लाइव वायर का नहीं, लारावेल का भी यूज कर सकते, और चाहे तो उसको बेशक आप लाइव वायर में भी बना ले, इसमें इशू कोई नहीं होता, लाइट से होते हैं, हैवी नहीं होते इतने। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ये टेम्पलेट दिया हुआ है कि आप एक दफा में सेव कर लें, उसी को बार बार क्रिएट करते रहें। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी नीचे प्रॉपर्टीज में इसमें, वो हम जाके प्रॉपर्टीज की वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कॉल कैसे करते हैं, यानी कि इसको शो कैसे कराएंगे। अब मैंने यहाँ पे जो वेलकम का पेज बनाया था, आपको याद होगा कि सेटअप की वीडियो में इसमें मैंने ये यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की थी। अब आपने किसी भी कंपोनेंट को कॉल करना है, तो उसको करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आपने लिखना है लाइव वायर। ठीक है, एक ये भी तरीका है और एक दूसरा भी तरीका है, लाइव वायर, और यहाँ पे फिर आपने सिंगल कोट दे दें या डबल कोट में इसका आपने नाम देना है, जैसे क्रिएट हाइफन पोस्ट है तो क्रिएट हाइफन पोस्ट, सिंपल।
तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि क्रिएट हाइफन पोस्ट पे यहाँ पे आके मैं एक h1 ऐड कर देता हूँ, हेलो हेलो क्रिएट हाइफन पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन भी कर लेता हूँ, npm run dev कर लेते हैं इसको, npm run dev और फिर php artisan serve। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। देखें क्रिएट पोस्ट का हमारा जो है वो ये वाला यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मैंने दूसरे वाला कॉल करना है, यानी कि जो पोस्ट के अंदर है क्रिएट हाइफन पोस्ट। तो यहाँ पे आप इसी को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम है उसके अंदर है, तो पोस्ट डॉट क्रिएट हाइफन पोस्ट। इसको सेव कर देते हैं, इसको भी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अब इसमें क्रिएट हाइफन पोस्ट में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको हेलो फ्रॉम पोस्ट डॉट क्रिएट हाइफन पोस्ट। इसको अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने अगर कॉल करना होगा तो कहीं पर भी आप किसी भी टेम्पलेट को इस तरीके से कॉल करेंगे। आगे चल के फिर हम इसमें प्रॉप्स वगैरह भी पास करने का तरीका देखेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना से, अब नेक्स्ट में हम फुल पेज कंपोनेंट करेंगे।